आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एक्सप्लेन्ड ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स, यानी भारत के अंदर दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाओं का जन्म हुआ, जिसमें आस्तिक शाखाओं का भी अस्तित्व है और नास्तिक विचारधाराएं भी हैं। आस्तिक का अर्थ है वेदों की सत्ता पर विश्वास करने वाले संप्रदाय, यानी ईश्वर आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जैसे कि सांख्य दर्शन में वेदों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। योग दर्शन है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण, ये वेदांत दर्शन आ जाता है। तो ये 6 प्रकार के जो संप्रदाय हैं ये वेदों को, यानी वेदों के अंदर जितनी बातें आई हैं उस सब को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म की सत्ता, आत्मा की सत्ता, सबको स्वीकार किया जाता है, इसलिए इनको आस्तिक कहा जाता है। और नास्तिक के अंतर्गत आत्मा की सत्ता को माना ही नहीं जाता, ईश्वर की सत्ता को भी नहीं माना जाता है, इसलिए उनको नास्तिक कह दिया गया है। इसमें चारवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, यानी वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करने की वजह से जैन दर्शन को भी नास्तिक शाखा के अंतर्गत रख दिया गया। हालांकि आत्मा के संबंध में आपको सिद्धांत दिखाई पड़ेगा जैन दर्शन में, लेकिन वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए नास्तिक के अंतर्गत जैन दर्शन को भी रख दिया गया है। तो हम अगर देखें भारत के अंदर अगर देखें तो बहुत प्राचीन काल में सांख्य दर्शन आप देखेंगे महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र की रचना किया था, लेकिन ये ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाया। बाद में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना की थी, ये ग्रंथ उपलब्ध है। इसी के आधार पर सांख्य दर्शन का विकास हुआ। बाद में और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सांख्य सूत्र में जो बातें आई थी वो सब ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में वो सारे सिद्धांत रहे होंगे। तो इस आधार पर ईश्वर कृष्ण का बहुत बड़ा कार्य है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि कपिल ने द्वैतवाद की स्थापना किया था, यानी वेदों के अंतर्गत, यानी वेदांत दर्शन, जिसको महर्षि बादरायण ने उत्तर मीमांसा के अंतर्गत निचोड़ प्रस्तुत किया था। महर्षि बादरायण पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने उपनिषदों की जो रचना हो रही थी उस समय जितने भी ग्रंथ उपलब्ध थे सबका अध्ययन करने के बाद एक निचोड़ जो है अपने ब्रह्म सूत्र नामक पुस्तक में उसको लिखा था। तो पहले कार्य करने वाले एक बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ा कार्य था। ब्रह्म सूत्र की रचना के पीछे उद्देश्य क्या था? क्योंकि उपनिषद उस समय प्राचीन काल में यातायात के साधनों का इतना अभाव, यानी संपन्नता नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था, दूर के इलाके थे, अलग अलग जगह पे पुस्तकें थी, सबको एकत्रित करना सबके लिए सरल नहीं था। इसलिए सबका मतलब एक प्रयास करके और सारी जितने भी उपनिषद जितने ग्रंथ थे सबका अध्ययन करने के बाद एक निचोड़ अपनी पुस्तक ब्रह्मसूत्र में रख दिया। जब वो पुस्तक में रख दिया तो फिर बाद में शंकराचार्य ने, जो केरल में पैदा हुए थे 788 ईस्वी में, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, यानी उसका खुलासा किया, ब्रह्मसूत्र भाष्य। तो महर्षि बादरायण के कार्य के वजह से वेदांत दर्शन उपनिषदों को, यानी वेदों के अंतिम भाग थे, इसलिए वेदांत कह दिया जाता है। तो वेदांत दर्शन के अगर हम देखें बड़े आचार्यों में पहले संस्थापक आचार्य, उस पर कार्य करने वाले, ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक लिखने वाले वो महर्षि बादरायण ही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो वेदांत दर्शन में 5 प्रकार की शाखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। सांख्य दर्शन के अधिक अद्वैतवाद, फिर उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, फिर द्वैताद्वैतवाद, फिर शुद्धाद्वैतवाद, ये इस प्रकार की शाखाएं आपको वेदांत दर्शन दिखाई पड़ेगी। तो इस आधार पर एक समृद्ध साहित्य दार्शनिक आपको इधर दिखाई पड़ेगा। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र में द्वैतवाद की स्थापना किया था, जबकि अद्वैतवाद के अंतर्गत देखें तो शंकराचार्य ने सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया, किसी की सत्ता को नहीं माना है। जगत को व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य माना है, जगत की ऐसे कोई ठोस रूप में हमेशा के लिए सत्ता नहीं है, यानी हम कह सकते हैं विवर्त है, प्रतिबिंब है, आभासिक जगत को बता दी। जैसे कि हम रेगिस्तान में जल देखते हैं, रस्सी में सांप देखते हैं। तो इस आधार पर जगत व्यवहारिक दृष्टि से जगत के बारे में हम नहीं बता सकते, जगत की वस्तुओं के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि जगत की वस्तुएं सत्य हैं या असत्य हैं, क्योंकि मिट जाती हैं इसलिए हमेशा के लिए सत्य नहीं है, और दिखाई पड़ती हैं इसलिए असत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, इनकी हमें प्रतीति होती है। इस आधार पर द्वैतवाद के अंतर्गत अगर हम देखें तो सांख्य दर्शन ने वेदांत दर्शन के अंतर्गत जो अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने किया था उसके विपरीत जाकर के, यानी जिस समय उपनिषदों की रचना हो रही थी उस समय आप सोचे सांख्य दर्शन की उस समय कहीं रचना हुई होगी, तो उस समय तो ब्रह्म की विचारधारा आ रही थी उपनिषदों के अंतर्गत। तो शंकराचार्य ने बाद में अद्वैतवाद दिया है, लेकिन उस समय भी ब्रह्म की विचारधारा थी, एकमात्र सत्ता वही है। उसी का निचोड़ शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया है, बाद में आप देखेंगे। तो इस आधार पर सांख्य दर्शन ने उस समय जो विचारधारा प्रचलित थी उसको स्वीकार न करके द्वैतवाद रख दिया, यानी प्रकृति को भी जड़ के तौर पर हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया, जड़ बता दिया प्रकृति को, और प्रकृति से ही ये पूरा जगत पैदा हो जाता है, और पुरुष
के सानिध्य में यानी पुरुष की सत्ता को भी स्वीकार किया है और संख्या में अनेक भी मान लिया है पुरुष को। और पुरुष जो है चेतन होता है, उसका प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है और जैसे ही पड़ता है तो प्रकृति के जो गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है और ये संसार धीरे धीरे प्रकृति से अभिव्यक्त हो जाता है। 25 प्रकार के तत्व सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। पहली सत्ता तो पुरुष की है, दूसरी सत्ता प्रकृति से है, फिर प्रकृति के बाद महत की यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है, फिर बुद्धि से अहंकार का जन्म होता है, फिर अहंकार से 16 प्रकार के पक्ष पैदा हो जाते हैं और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार की तन्मात्राएं और फिर एक अहंकार यानी मन की उत्पत्ति होती है। 16 प्रकार के दिए हो गए और फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु यानी आकाश के बारे में सोचें तो ये 5 प्रकार के पंच महाभूत हैं। तो ये मिला करके 25 तत्व हो जाते हैं सांख्य दर्शन के अंदर। ये जो 25 तत्व हैं जिसके अंदर प्रकृति और पुरुष यानी 2 प्रकार के तत्व ही हमेशा से हैं, अनादि से हैं। प्रकृति से तो अभिव्यक्ति होती है 23 प्रकार के तत्वों की। इस आधार पर द्वैतवाद को स्वीकार कर लिया और प्रकृति और पुरुष के मेल से, मेल का मतलब यह है कि समीपता नहीं आती, बस प्रकृति का यानी पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है, उसके गुणों में उथल पुथल हो जाती है और यह संसार धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। तो इस आधार पर पुरुष जो कि चैतन्य स्वरूप होता है वो प्रकृति के अंदर यानी जो ये हमारा शरीर बन जाता है, इसको महत कहते हैं। ये जो हमारा शरीर, इसके अंदर बुद्धि, मन, अहंकार, ये जो चित्त होता है, इसको बुद्धि, मन, अहंकार को चित्त कहा जाता है। यही चित्त जो है उसमें पुरुष का प्रकाश जब पड़ता है उसमें तरह तरह की विषयों की, क्योंकि जो हमारा चित्त है, बुद्धि, मन, अहंकार, हम बाहर से संवेदन लेते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसमें विषयों का प्रकटीकरण होता है और उस विषय को जो पुरुष का प्रकाश चित्त में पड़ता है तो उस विषय में वो लिप्त हो जाता है। जो विषयाकार आकृति हमारे चित्त में निर्मित होती है उसको चित्त वृत्ति कहते हैं। तो चित्त वृत्ति के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है विषयों पर तो फिर वो उसमें लिप्त हो जाता है, भोक्ता करता अपने को पुरुष मानने लगता है। यही बंधन की अवस्था है। तो ऐसे में विवेक ख्याति के माध्यम से ज्ञान मार्ग पर चलते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति आप होगी। इस प्रकार का सांख्य दर्शन में सिद्धांत दिया गया है। योग दर्शन के अंतर्गत अगर हम देखें तो योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध को ही मोक्ष का साधन माना गया। इसके लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाते हुए अष्टांग योग को अपना लिया है, क्योंकि योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा स्थापित है। इसके अंतर्गत अष्टांग योग पर चलते हुए एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो चित्त वृत्ति यानी चित्त का मतलब बुद्धि, मन और अहंकार, इसके अंदर बाहर से इंद्रियों के संवेदन आते हैं और हम जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं वैसे ही चित्त के अंदर बुद्धि, मन, अहंकार में बाहर के विषय जो हम देख रहे हैं, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रकट हो जाते हैं और जैसे वो प्रकट होते हैं तो पुरुष उसमें लिप्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो इस आधार पर चित्त वृत्ति का अगर निरोध कर दिया जाए, दर्पण में कोई प्रतिबिंब ही ना बने तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। इस आधार पर चित्त वृत्ति निरोध को ही मोक्ष का आधार बताया गया योग दर्शन में। तो ये पूरा सा क्रियात्मक है, इसमें सांख्य दर्शन के सारे सिद्धांत को मान लिया गया है, लेकिन मोक्ष के लिए अपना एक अलग मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने निकाला। न्याय दर्शन के अंतर्गत अगर देखें तो प्रमाण पर ज़्यादा बल दिया गया। 16 प्रकार के पदार्थ हैं, क्योंकि न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है, न्याय सूत्र दिखाई पड़ता है, इनको अक्षपाद भी कहा जाता है न्याय दर्शन में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 16 प्रकार के पदार्थ हैं, उनका अगर हम तात्विक यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, इस प्रकार। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का साधन प्रमाण कहलाता है। तो प्रमाणों के अंतर्गत ये 16 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका अगर हम यथार्थ स्वरूप जान लेते हैं तो फिर हमें दुखों से निवृत्ति, हमेशा के लिए मुक्ति दुखों से मिल जाएगी। ये न्याय दर्शन में ये बात दिखाई पड़ती है। न्याय दर्शन के अंतर्गत अगर हम देखें तो असत कार्यवाद का सिद्धांत भी न्याय दर्शन में दिखाई पड़ता है। असत कार्यवाद के अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि सांख्य दर्शन में सत कार्यवाद माना गया है कि कार्य कारण के अंदर कार्य पहले से ही होता है, यानी कार्य कारण के अंदर अव्यक्त रूप से जो कार्य होता है, जैसे दही की उत्पत्ति दूध से होती है तो दही पहले से ही दूध में रहती है। इस आधार पर कारण के अंदर पहले से ही कार्य रहता है, बस वो प्रकट हो जाता है। इसको सत कार्यवाद कहते हैं, यानी पहले से ही कार्य। कार्य का मतलब कोई चीज़ प्रोडक्ट पैदा होना। जैसे घड़ा पैदा होता है तो पहले से ही वो मिट्टी के अंदर उसकी क्षमता होती है घड़ा बनाने की। जैसे दही उत्पन्न होती है दूध से तो दही पहले से ही दूध के अंदर रहती है, अगर न हो तो फिर उत्पन्न नहीं हो सकती दही दूध से। इस आधार पर सत्कार्यवाद कहा जाता है कि कार्य कारण में पहले से रहता है। असत्कार्यवाद के अंदर कारण के अंदर कार्य पहले से नहीं रहता, नई उत्पत्ति होती है, आरंभवाद को माना जाता है। इस आधार पर असत्कार्यवाद को न्याय दर्शन में माना जाता है। तो ये न्याय दर्शन के अंतर्गत 16 प्रकार के पदार्थों के तात्विक ज्ञान से दुखों की निवृत्ति होती है। ये महर्षि गौतम के अपने सिद्धांत में न्याय दर्शन में दिखाई पड़ता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर 7 प्रकार के पदार्थों यानी 16 पदार्थों को हटाकर 7 प्रकार के पदार्थ कर दिए गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इस प्रकार के आपको
द्रव्य दिखाई पड़ेंगे। इनके यथार्थ ज्ञान से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो ये वैशेषिक दर्शन जो है महर्षि कणाद का है, जिनको उलूक भी कहा जाता है, इसलिए औलूक के दर्शन भी इसको कहा जाता है। उनका नाम उलूक था। तो वैशेषिक सूत्र जो है वो महर्षि कणाद ने लिखा था। कणाद का मतलब है वो कण खा करके, यानी जो खेतों में अनाज छोटे छोटे अन्न जो है वो उसको बिन करके ही अपना पालन पोषण करते थे, ताकि समय बचा करके ज़्यादा अध्ययन किया जाए। इस आधार पर वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है। मीमांसा दर्शन जो है वो आप देखेंगे जो पूर्व मीमांसा है महर्षि जैमिनी का, उसके अंतर्गत अगर देखें तो महर्षि जैमिनी जो हैं वो ये प्रयास करते हैं कि वेदों के अंदर जो कर्मकांड आए हैं उनकी तात्विक व्याख्या यानी तार्किक व्याख्या की जाए, ताकि जो नास्तिक संप्रदाय के दार्शनिक हैं जो आरोप लगाते हैं कि वेदों में तरह तरह के कर्मकांड आए हैं और वो सब अपने हितों को साधने के लिए हैं, धन लाभ के लिए हैं, तो उसको खंडित करते हुए जितने भी कर्मकांड आए हैं उसकी तार्किक व्याख्या जो है वो पूर्व मीमांसा के अंतर्गत की गई है, ताकि जन सामान्य के समक्ष, लोगों के समक्ष ये बात प्रस्तुत की जा सके कि वेदों में जो भी कर्मकांड आए हैं उसके पीछे एक रीज़न है, कारण है, तर्क है। तो उस जितने भी कर्मकांड हैं उनकी तार्किक व्याख्या करने का प्रयास मीमांसा दर्शन में, पूर्व मीमांसा में दिखाई पड़ता है। उत्तर मीमांसा के अंतर्गत अद्वैतवाद में शंकराचार्य एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं और विशिष्ट अद्वैतवाद के अंतर्गत रामानुजाचार्य शंकराचार्य से मतभेद करते हुए चित और अचित, जीव और जगत की सत्ता को भी विशेषण के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और बताते हैं ये चित अचित शरीर बन जाते हैं और ईश्वर इनकी आत्मा बन जाता है। ये जगत जो है वो ईश्वर से, ब्रह्म से पृथक नहीं है, ये विशेषणांश में किया गया परिवर्तन है। चित और अचित, चित माने जीव, अचित माने जड़ पदार्थ, इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है और ये जगत प्रकट हो जाता है, शरीर बन जाता है और ईश्वर इनकी आत्मा बन जाता है। इस प्रकार से जब भी हम ईश्वर की बात करेंगे तो चित अचित की बात करेंगे। इस प्रकार जीव और जगत को भी स्वीकार कर लिया, जगत वास्तविक हो जाता है। शंकराचार्य के दर्शन में जगत व्यवहारिक रहता है, वास्तविक तात्विक परिवर्तन नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाती है वैसा परिवर्तन नहीं है, आभासी के प्रतिबिंब है, छाया है, प्रतिबिंब। उसके बाद फिर एक द्वैतवाद आ जाता है मध्वाचार्य का, जिसके अंतर्गत वो चित अचित को भी स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं स्वतंत्र तत्व के तौर पर। मध्वाचार्य द्वैतवाद के अंतर्गत ईश्वर की सत्ता मानते हैं, अस्वतंत्र तत्व के तौर पर चित अचित को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये द्वैतवाद है मध्वाचार्य का। इस आधार पर कहते हैं द्वैतवाद जो है जिसमें द्वैत अद्वैत दोनों यानी भेद अभेद दोनों जो है वो निम्नकाचार्य अपने द्वैतवादी दर्शन में स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर की सत्ता को मानते हैं और चित अचित की भी सत्ता को मानते हैं और चित और अचित यानी जीव और ईश्वर के बीच भेद को भी स्वीकार करते हैं और अभेद को भी मानते हैं। इस प्रकार के दर्शन दे देते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वल्लभाचार्य, उनका शुद्ध अद्वैतवाद। इसके अंतर्गत ये जो जगत है वो ब्रह्म ने ही अपने ही कोई जगत के रूप में अभिव्यक्त कर दिया है, उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता है, जो विकार होता है। और इस आधार पर चिंगारी के तौर पर जीव की सत्ता भी रहती है, जीव का भी प्रकटीकरण उसी ब्रह्म से ही होता है। तो जीव जो है ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, चिंगारी अग्नि से अलग कहाँ है। तो इस आधार पर शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब है शुद्ध रूप से ब्रह्म की सत्ता रहती है। ब्रह्म ने ही अपने को प्रकृति की जगत के तौर पर अभिव्यक्त कर दिया है और आत्मा भी जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, अंश ही है। यानी जो चिंगारी होती है वो अग्नि से कहाँ अलग होती है, तो अंश ही तो होती है उसका। इस आधार पर 5 प्रकार के ऐसे हमको संप्रदाय आपको उत्तर मीमांसा में महर्षि बादरायण का जो वेदांत दर्शन है उसके अंतर्गत, यानी महर्षि बादरायण ने जो प्रयास किया था उसके बाद जो शाखाएं निर्मित हुई उसमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, ये इस प्रकार की शाखाएं हैं। चारवाक दर्शन के अंतर्गत देखें तो महर्षि बृहस्पति जो हैं वो अलग सिद्धांत देते हैं। वो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, वो एकमात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, इस भौतिक जगत को ही वास्तविक मान लेते हैं। बताते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके परमाणु जो है इनका स्वभाव ही ऐसा होता है, आपस में मिल करके नई चीज़ डेवलप कर देते हैं, यानी चेतना को पैदा कर देते हैं। हमारे शरीर में जो आत्मा है, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के जो परमाणु हैं इनका ऐसा मेल होता है कि चेतना पैदा हो जाती है, ये संसार पैदा हो जाता है इनके मिलने से। और जब अलग होते हैं तो ये संसार मिट जाता है। इस आधार पर ये भौतिक जगत ही वास्तविक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जीवित रहना है सुख के साथ ही जीवित रहना है, सुखों के अर्जन पर सबसे ज़्यादा बल है। तो भौतिकवादी सिद्धांत है जिसमें मानी सी बात है कि वेदों की सत्ता को कहाँ स्वीकार किया गया, आत्मा परमात्मा को तो स्वीकार ही किया, क्योंकि एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। जो चीज़ आंख से दिखेगी उसी को स्वीकार किया जाएगा, इंद्रियों के माध्यम से जिस चीज़ का ज्ञान होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। तो इस आधार पर चारवाक दर्शन दिखाई पड़ता है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत महात्मा बुद्ध जो हैं वो अनित्यतावाद का सिद्धांत दे देते हैं। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर बता देते हैं कि सारी चीज़ें सापेक्ष हो जाती हैं, कोई चीज़ स्वतंत्र रूप से रहती नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर होकर के चीज़ें पैदा होती हैं, प्रतिक्षण परिवर्तनशील भी हैं। अनित्यतावाद का मतलब कोई चीज़ नित्य नहीं है, हमेशा एक जैसी टिकी रहे, तीनों कालखंड में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हमेशा एक जैसी रहे, वैसी कोई स्थिति नहीं है। जबकि वेदांत दर्शन के अंतर्गत आत्मा की सत्ता को इसी प्रकार का माना गया है। इस आधार पर आत्मा को मानते नहीं। महात्मा बुद्ध बताते हैं 5 स्कंधों का संघात है,
रूप के अंतर्गत अगर देखें तो पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणु आ जाते हैं। और सांख्य चार्वाक दर्शन में देखें तो उसमें भी क्या है, 4 ही प्रकार के परमाणुओं को माना गया है, भौतिक तत्वों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को। इसलिए अनुमान के माध्यम से मानते हैं भारतीय दर्शन, तो अनुमान के माध्यम से स्वीकार नहीं किया था, अनुमान की सत्ता को माना नहीं प्रमाण के तौर पर। इस आधार पर देखें तो बौद्ध दर्शन के अंदर भी वही स्थिति दिखाई पड़ती है। पंच स्कंधों के संघात के अंदर अगर देखें तो रूप वाला पक्ष भौतिक पक्ष है, पृथ्वी जल अग्नि वायु के परमाणुओं का बहुत तेजी से प्रवाह चल रहा है, प्रतिक्षण चीजें बदलती रहती हैं और तेजी से गति की वजह से हमको एक सातत्य की वजह से नदी दिखाई पड़ती है, वरना जल कण प्रवाहित होते रहते हैं। तो इस आधार पर पंच स्कंधों का संघात बता दिया गया है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान इनका प्रवाह चल रहा है, और इनके कणों का परमाणुओं के संघातों का प्रवाह चल रहा है, जिससे शरीर और जगत की चीजें हमको प्रतीत हो रही, दिखाई पड़ रही, उसी को आत्मा कह दिया जाता है। आत्मा की सत्ता नहीं है और ईश्वर की सत्ता पे मौन है। तो ये बौद्ध दर्शन के अंदर प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत है। अब हम जैन दर्शन के अंदर अगर देखें तो जैन दर्शन के अंतर्गत द्रव्य की सत्ता में विश्वास किया गया है। बताया गया द्रव्य के स्वरूप धर्म होते हैं जिनको गुण कहा जाता है, और कुछ द्रव्य और अनंत प्रकार के गुण होते हैं। क्वालिटी की बात की जा रही है, द्रव्य के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, अनंत, कोई अंत नहीं है। जैसे जीव है तो उसका चेतना क्या है, वो एक क्वालिटी है, चेतना को जीव से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब चेतना के बहुत सारे स्तर हैं, इसी प्रकार से ज्ञान भी जीव से अलग नहीं किया जा सकता है। अब ज्ञान के भी बहुत सारे पक्ष हैं, तो बहुत सारे गुण होते हैं द्रव्य के अंदर। द्रव्य एक ऐसी सत्ता है जो जिसके अंदर परिवर्तनशीलता भी रहती है, जिसके अंदर अपरिवर्तन, यानी ऐसे घटक तत्व हैं जैसे स्वरूप धर्म है, गुण, जिसकी वजह से द्रव्य अपरिवर्तनशील भी रहता है, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है, क्योंकि पर्याय जो है आगंतुक धर्म होते हैं, रंग रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे धर्म जो कि आते जाते रहते हैं उसको पर्याय कह दिया जाता है, और ऐसे धर्म जो कि उस द्रव्य का स्वरूप निर्धारित करते हैं, एक जैसे रहते हैं, तो उनको गुण कह दिया गया। इस आधार पर द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य वो है जिसके अंदर स्थिरता भी होती है, यानी द्रव्य स्थिर भी रहता है, परिवर्तनशीलता का भी पक्ष रहता है, और साथ में स्थिरता भी उसके अंदर रहती है। यानी द्रव्य जो है वो उसमें परिवर्तनशीलता और स्थिरता के दोनों के पक्ष आपको द्रव्य के अंदर दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के अंदर द्रव्य जो है वो गुणों से भी युक्त होता है, अनंत प्रकार के गुण हैं, और पर्याय भी हैं, आने जाने वाले धर्म भी हैं, और द्रव्य की सत्ता है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय 3 प्रकार की चीज़ों को स्वीकार किया गया है द्रव्य के अंतर्गत। द्रव्य गुण और पर्याय को कहीं ना कहीं आधार प्रदान करता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो किसी भी वस्तु के हम कुछ ही धर्मों को जान सकते हैं। जो कुछ ज्ञानी पुरुष होते हैं, केवल ज्ञानी, वही जो है वो किसी भी वस्तु के अनंत धर्मों को जान सकते हैं। तो इस आधार पर अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन में दिखाई पड़ता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, और साथ में हम वस्तु के संबंध में कोई भी कथन कहेंगे तो आंशिक रूप से ही सत्य होगा कि उसके अनंत धर्म होते हैं, हम कुछ ही को जान पाते। इस प्रकार से स्यादवाद का सिद्धांत भी आपको जैन दर्शन में दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आस्तिक और नास्तिक की अगर विचारधारा देखें तो भारत के अंदर बहुत समृद्ध दार्शनिक परंपरा आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर क्योंकि इतने सारे संप्रदाय थे, 9 थे, तो एक संक्षेप में रखने का प्रयास किया गया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।